नंबर आ रहे हैं, एक मिनट, नंबर आ रहे हैं, मतलब ऑन है, ठीक है। जी मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। मैं जी इसी हवाले से ATMs के हवाले से एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ। तो जब तक लाइन चल रही है तो मैं चाहता हूँ आप मेरी बात भी सुन लें, ताकि आपका जो वक्त ज़ाया नहीं होगा, कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है जी। और ये जी आप पढ़ लीजिएगा, इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सही, आप पढ़ लीजिए, थैंक यू। देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। देखिए जी, ये मैंने रिसर्च की जब मैंने आज रमज़ान का टाइम चल रहा है, और जैसे मुसलमानों का रमज़ान होता है जी, उसी तरह ईसाइयों का होता है, ईस्टर होता है, वो भी इसी दौरान चल रहा है। लेकिन देखिए जी, मैंने जब पढ़ा तो इन दोनों में मुझे जो अहम बात लगी, और जो हमारे जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, हवा की जो आलूदगी की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिससे गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी देखिए, अभी तो 8-9 बजे हुए, अब 11-12 बजे तक ये यहाँ पे धूप आ जाएगी, ठीक है, सूरज आ जाएगा, खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये लाइन इतनी बढ़ जाती है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, इतनी बड़ी लाइन हो जाती है, ठीक है ना जी। तो इस मसले को हल करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो उससे पहले मैं देखिए बता दूँ कि देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही अहम मसला है, क्योंकि देखिए गर्मी बढ़ेगी तो उससे जो लोग यहाँ खड़े होते हैं उनको दिल का दौरा और हीट स्ट्रोक होने का खर्चा बढ़ जाता है। आप देखिए बड़ी उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, उनको और ज़्यादा रिस्क होता है हीट स्ट्रोक होने का, गर्मी की वजह से बीमारी होने का, दिमाग चक्कर जो, लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी की वजह से, ठीक है जी। तो उसका हल में लेके आने, उससे पहले थोड़ी मेरी बात सुन लीजिएगा। मेरी रिसर्च है जी। जो दूसरा कागज़ होगा आपके पीछे, जो दूसरा कागज़ है, देखिए जी, आपको मालूम है रमज़ान का मतलब क्या है? सर, आपको मालूम है रमज़ान का मतलब क्या है? जी हाँ, लेकिन इस अल्फाज का मतलब, सर, इसका अल्फाज का मतलब है शदीद गर्मी, ठीक है ना जी, जो मैंने रिसर्च की है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज है, उससे भी शदीद गर्मी की वजह से ही हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना जी। और ईस्टर जो ईसाइयों का त्यौहार है, वो भी देखिए सूरज जो ईस्ट से निकलता है और सूरज गर्म होता है, ठीक है ना जी। ईस्टर ये भी उसी हवाले से कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज, गर्मी से बचा जाए। और मैं आगे चल के मैं समझा रहा हूँ किस तरह। देखिए रोज़ा जो रखते हैं ना, हम जो मुसलमान रखते हैं, आपको मालूम है इसी दौरान ईसाई भी रोज़ा रखते हैं, ईस्टर के दौरान। देखिए रोज़ा रखने की सबसे बड़ी जो वजह होती है ना, वो ये होता है कि हमें अपने आप को सिखाना, और कि कम चीज़ों में कैसे आगे चला जाए। जैसे अगर पानी कम हो जाए, खाना कम हो जाए, तो उससे हमें कैसे निपटा जाए। तो रोज़ा सबसे बेहतर चीज़ होगी, जो अगर कम पानी है, कम हमारे पास रिसोर्स हैं, तो उससे हमें रोज़ा रखने से हमें फ़ायदा होगा, हम कम चीज़ों से ज़्यादा चल पाएंगे, ठीक है ना जी। और दूसरा देखिए रोज़ा रखने का फ़ायदा ये भी होगा, देखिए हमें एक जो गरीब जो हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनका एहसास होगा हमें, ठीक है ना जी। तो ये भी एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा रोज़ा रखने का। तो देखिए रोज़ा रखने से, जैसे मैंने कहा कि हमें चीज़ों की जो रिसोर्सेज है उसके हवाले से हम कम होने की वजह से हम रखते हैं। और आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज अभी बढ़ रहा है, तो साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि भाई आप कम चीज़ें इस्तेमाल करें, पानी को ख्याल से इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें, रोडों पे गंदगी ना करें, इससे बीमारियां होंगी, ठीक है ना जी। और जो शॉपर्स वगैरह जो रोड लोग फेंक देते हैं, उसको ना फेंकें, रिसाइकिल करें, उसको फिर से जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। उससे ये होगा हमारा शहर भी साफ़ होगा, बीमारियाँ कम फैलेंगी, और हमें ये भी मालूम होगा कि हमें अपने कम चीज़ों से ज़्यादा देर तक कैसे चलना होगा, कम चीज़ों से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है। और आपको मालूम है जो इसी रमज़ान के टाइम पे हज़रत मोहम्मद जो थे, वो जी वो हीरा के जो पहाड़ पे वहाँ पे थे, इसी दौरान जी उनको हज़रत जिब्राइल जब मिलने आए इस दौरान, तो जी वहाँ पे उससे मिलने से पहले हज़रत मोहम्मद को एक सिम्टम्स हुए थे। जिस तरह हीट स्ट्रोक के सिम्टम होते हैं, उसी जैसे सिम्टम्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए थे। लेकिन वो क्या थे, केव के अंदर थे, गुफा के अंदर थे, तो इस वजह से वो गर्मी से बचे हुए थे, ठीक है जी। लेकिन अगर इसी दौरान आपको मालूम है क्रूसीफिक्शन जो हज़रत ईसा को लटकाया गया था, उस दौरान में मैं ये बात करूँ, हज़रत ईसा बाहर थे, खुली जगह पे थे, जिससे तपती गर्मी के नीचे थे, ठीक है जी। तो उससे ये क्या हुआ, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, और ज़्यादा मुश्किलात हुई थी। तो ये जो लोग जी यहाँ पे खड़े हैं, तपती गर्मी के नीचे लोग जो खड़े होते हैं, खासकर सिर्फ ATM की वजह से, इसका हल जी मैं बता रहा हूँ किस तरह हम इसके हल कर सकते हैं।
ये नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे लीडरान को थोड़ा होश लेना चाहिए कि लोग गर्मी में खड़े ना हो, लोगों को गर्मी से बचाया जाए। मगर यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, लोग गर्मी में लोगों को धकेला जा रहा है और मुश्किलात दी जा रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। और जी इसी दौरान आपको मालूम है 12 रसूल हज़रत ईसा को जब आखिरी वक्त था तो 12 रसूलों से उनसे बात की थी, 12 लोग थे उन्होंने उससे बात की थी। और हमारा रमज़ान का महीना भी 12वां होता है। ठीक है जी। और आपको मालूम है खासकर 12 बजे जो होता है ना, वो सूरज की जो रोशनी सबसे तपिश स्टार्ट होना शुरू होती है, 12 बजे होती है। ठीक है जी। तो ये बताया जा रहा है कि जो 12 नंबर है 12 वो बहुत ही अहम है। ठीक है, हम सबको ये थोड़ा गौर करना चाहिए। और अगर आपको मालूम है जो ईद उल अज़हा जो अज़हा होती है वो तीसरे महीने में होती है, तीसरे महीने के स्टार्ट में। तो आपको 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो जो तपिश सूरज की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, 90 एंगल जो होता है। ठीक है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो हमें 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस जगह पे कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम लोग हो। ठीक है, उसका हल क्या होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है जी, अभी थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा कि लास्ट सफ़र हज़रत ईसा ने जो आखिरी खाना खाया था इसी दौरान, और कुर्बानी जो होती है जी ईद उल अज़हा में, उसको भी हम कोशिश करते हैं आखिरी जो खाना और कुर्बानी को वो बेहतर से बेहतर मिले। देखिए मैं समझता हूँ इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जो आखिरी खाना है उसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। खासकर जैसे आपको मालूम है इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, वो हमें समझाता है कि किस तरह हम कम चीज़ों को बेहतर इस्तेमाल करें और ये ना हो कि हम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। उससे बचने के लिए हमें नए तरीके ढूंढना, वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो ये उसी हवाले से एक नॉलेज कर रहा है ये बात है कि भाई अपने रिसोर्स को सही इस्तेमाल करें, रिसर्च को करें, डेटा कलेक्ट करें, ताकि ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपके पास पीने के लिए पानी ना हो, ठीक है ना, छत ना हो, गर्मी से बचने के लिए छत ना हो और खाना ना हो, ताकि उसी वजह से उससे बचने के लिए आप रिसर्च करें, उस वक्त ना आए, तो उससे लिए आप अपने अमाल बेहतर करें। ठीक है जी। खासकर जी मैं आता हूँ गॉस्पेल ऑफ फिलिप से जी, उसमें जी ये कहा गया है कि जो लाइट का जो सूट था पहना हुआ था, ठीक है, हज़रत ईसा को जब वो फिर से आए थे, उनकी ईसाइयों की ये मानना है। ठीक है जी, जब रिसरेक्शन या असर्शन वो आए थे, लोगों ने उनको देखा था ईसा को, तो लाइट सूट पहना हुआ था। लेकिन आपको मालूम है जब एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो जब अपने जो एक आसमान होता है हमारी दुनिया का आसमान के ऊपर जाने के लिए भी एक सूट होता है उनका अपना, जो रेडियो न्यूक्लियर वेव्स और एयर प्रेशर से बचाने के लिए जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस के लोग होते हैं अभी वो एक सूट पहनते हैं। लेकिन आपको मालूम है मरने के बाद हम 7वें आसमान में चले जाते हैं ना, तो उसके लिए तो हमें और बेहतर सूट होना चाहिए, फिर ही हम ज़्यादा आसमानों के उस तरफ जा पाएंगे। तो इससे ये साबित हो कि हमें अपने जिस्म को बचाने के लिए भी सूट बनाना होगा। ठीक है जी, जो अच्छा सूट हो। और जी सूरह 96 सूरह वर्ष 5 में हज़रत जिब्राइल जब हज़रत मोहम्मद से मिले थे तो उसने एक बात गौर से कही थी कि लोगों को वो बात बताओ जो लोगों को अभी मालूम नहीं है लेकिन वो सच हो। ठीक है, वो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है ना वो सच होती है, सच पे मुबनी होती है। ठीक है, साइंस तहकीक जो होती है, और वो इस वक्त अगर लोगों को नहीं मालूम तो जब साइंटिफिक रिसर्च हो जाती है तो लोग जब मालूम होती है तो वो सच पे मुबनी होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये उसी हवाले से कहा गया है कि साइंस और रिसर्च पे इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें अपने खाने और पीने के बेहतर करने के लिए और सूरज से बचने के लिए। देखिए आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज की वजह से सूरज की तपिश और बढ़ती जाएगी, हमें इससे निपटना होगा, हमें इससे बेहतर होना होगा। और जी इसके हवाले से मेरा लेक्चर है हाइड्रोलॉजी 101, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अब जी मैं आखिरी बात पे आता हूँ। देखिए जी जैसे कि मैंने कहा कि डेटा कलेक्ट करना और टेक्नोलॉजी पे हमें इन्वेस्ट करना होगा। इससे हमें क्या होगा, हम क्राइम को रेट को कम कर सकते हैं, ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना जी, हम खाना और पानी को बेहतर कर सकते हैं। अब जी बात आता हूँ ATM को हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना, ATM को बेहतर और तेज़ कर सकते हैं ताकि जो 12 बजे से पहले लाइन ख़त्म हो जाए, और गर्मी के नीचे लोग ना बैठे। और रमज़ान का टाइम चल रहा है जी, ज़्यादा लोग रोज़े होते हैं, इस मुश्किल में जो 2-3 बजे जो लोग यहाँ खड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। उसके लिए हल जी ये, सरिया पकड़िएगा 1 मिनट। देखें जी ये हल है। अभी जी थोड़ा पीछे हो जाए, ये जी ये ATM है, ये HBL का। ठीक है ना, ये देखें आपको मालूम है एक ही ATM है यहाँ पे। ठीक है जी, ये लाइन जब होती है 12 बजे के बाद आपको मालूम लाइन इतनी बड़ी हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाता है। ये रोड है, ठीक है जी, और ये देखें लाइन लोगों की इतनी बड़ी रोड ब्लॉक हो गया है। ठीक है जी, इससे क्या होता है कि एक तो रोड ब्लॉक होता है, ट्रैफिक जैम होती है, हम
सिटी गेट पे मेन शहर के बीच में खड़े हैं, लोगों को मुश्किल आती है। जब आपको मालूम ट्रैफिक से जब खड़ी होती है ना, गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं उनको और ज़्यादा गर्मी होगी अगर यहाँ पे इस लाइन बड़ी होगी इतनी। उसका जी हल ये है कि ये देखें 1 2 1 3 तीसरा भी यहाँ पे तक गिर गया, लेकिन 3 ATM होने चाहिए कम से कम। देखिए मुझे ये समझ नहीं आता कि SBL या दूसरी बैंकों में हर जगह 1 ATM क्यों है। 3 ATM हो सकते हैं, 5 ATM एक जगह हो सकते हैं। इससे क्या होगा, लाइन छोटी होगी और मुख्तसर हो जाएगी और जल्दी लोगों को फाइनेंशियली सर्विस मिल जाएगी जी। लेकिन अफसोस है जी, दुनिया में जो अब अगर न्यूयॉर्क शहर में चले जाए तो एक जगह पे जी 5 ATM लगे हुए हैं, 10 ATM एक जगह लगे हुए हैं, ताकि ये हाल ना हो यहाँ पे जो हमारे हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है जी, उसके लिए जी ATM की बढ़ाने के लिए जी, ताकि ATM ज़्यादा हो। ठीक है जी, मैं जी कमिश्नर हैदराबाद को लेटर लिख रहा हूँ कि ATM ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोगों को मसले कम हो और गर्मी से लोग मुतासर ना हो। तो जी यहाँ पे ना आप सबकी सर अंगूठा चाहिए यहाँ पे। शुक्रिया सर, यहाँ पे कहीं भी लगा लें। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आपका ये अंगूठा चाहिए ताकि देखिए सर, अगर एक ATM की जगह पे 3 ATM होंगे ना तो आपका जल्दी आप काम हो जाएगा और गर्मी आप खड़े नहीं होंगे सर यहाँ पे। और रमज़ान का टाइम सर चल रहा है, इस पे सर मीडिया भी बात नहीं कर रहा, तो ये भी दिखा दीजिए लोग जो साइन कर रहे हैं ना, लोग सर ATM की नंबर पे बात नहीं कर रहे। हमारे पॉलिटिशियन भी ये नहीं कह रहे कि भाई कम से कम 3 या 5 ATM होने चाहिए ताकि लोग जल्दी उनका सर्विस मिल जाए। ख़वातीन जो भुरके में और स्कार्फ में उसका में होती है, उनको और ज़्यादा गर्मी का सामना करते हैं। तो उन सब का हल ये कि ATM कम से कम 3 या 5 होने चाहिए। जो आपको मालूम है पूरे पाकिस्तान में सर ये कि जहाँ भी ATM एक लगा हुआ है, मुझे ये नहीं पता ये कोई कानून में तो नहीं लिखा कि एक ATM लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपके वोट चाहिए कि सर 3 ATM होने चाहिए एक जगह पे कम से कम, ताकि जल्दी सर्विस हो जाए लोगों को। यहाँ पे एक ATM में लाइन इतनी बड़ी हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाता है जी। सर अंगूठा सर आपका भी ये अच्छा है यार, उससे कम से कम सहूलत तो मिलेगी। बिल्कुल सर, नंबर नहीं ले रहे इनके सर। अभी साइन काफ़ी है इसकी। अम्मा इस तरह आ जाए यार वीडियो सर। अम्मा मैं एक खत लिख रहा हूँ कमिश्नर साहब को कि कम से कम 3 ATM होने चाहिए जहाँ पे, ताकि जल्दी आपको फारिग किया जाए, सर्विस हो जाए। यहाँ पे 1 ATM लगा हुआ है, मुश्किल होती है और डिले होता है काम, तो यहाँ पे आपके वोट मिलेंगे ताकि 3 ATM कम से कम हो यहाँ पे। अम्मा ये ठीक है अम्मा, मेरा भी ये काम है कि कम से कम आपको यहाँ पे 3 ATM लगवाना। 3 ATM हो गए, आप यहाँ खड़े नहीं हो गए। आपको मालूम यहाँ पे 12 बजे 2-3 बजे गर्मी और बढ़ जाएगी, आप खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। बिल्कुल रोज़ा भी आपको, बिल्कुल हम आपका वोट मिला गया जी। मुझे ज़्यादा वोट चाहिए ताकि कमिश्नर साहब को थोड़ा आंखें खुले उनके। बिल्कुल जो हम जी हैं यहाँ पे हमारे ATM बिल्कुल बैंकिंग सर्विस को बेहतर करना होगा। और दूसरा ये मसला है कि जो दुकान होगी उनको भी ATM पेमेंट होनी चाहिए ताकि आप जल्दी वहाँ से चीज़ें ले सकें। सर आप रख ले, पढ़ लीजिएगा। हम आपका अंगूठा चाहिए मिलेगा, आपका अंगूठा मिलेगा, आप भी ओके शुक्रिया, थैंक यू यार। सर आप पैसे नहीं, पैसे नहीं, एक्चुअली मैं लेक्चर दे रहा था।